नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल SR क्लासेस में। ठीक है, आज हम देखेंगे उपनिषद। ठीक है, आज का जो हमारा विषय है वो है उपनिषद। आइए अब जानते हैं कि उपनिषद है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपनिषद है क्या, कहते किसे हैं। देखिए, उपनिषद जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, उपनिषद जो है दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन? पहला है उप और दूसरा है निषद। उपनिषद दो शब्दों के मेल से बना है, उप और निषद। इन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था उसे उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था उसे उपनिषद कहा जाता है। इनमें जन्म, मरण, पुनर्जन्म आदि कर्म कांडों पर विचार विमर्श होता है। ठीक है, अब देखिए उपनिषदों के विशेषताओं को जानते हैं। तो उपनिषद की संख्या 108 है। ये तो हम समझ गए कि उपनिषद कहते किसे हैं। अब जानेंगे कि उपनिषदों की संख्या। तो उपनिषदों की जो संख्या है वो है 108, जिनमें से केवल 12 उपनिषदों को ही प्रमाणिक माना गया है। ठीक, अगर आपसे ये पूछे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है तो इसका जवाब होगा 108। लेकिन इन 108 उपनिषदों में से केवल 12 उपनिषद ही हैं जिन्हें प्रमाणिक माना गया है। और इन 12 उपनिषदों में से 10 ऐसे उपनिषद हैं जिन पे शंकराचार्य द्वारा टीका लिखा गया है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108, जिनमें से केवल 12 को ही प्रमाणिक माना गया है। और इन 12 में से 10 ऐसे उपनिषद हैं जिन पर शंकराचार्य के द्वारा टीका लिखा गया है। ठीक, आगे देखते हैं कि अब क्या है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आप सभी सुने होंगे, आप सभी जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। तो भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, इसका वर्णन भी मुंडको उपनिषद में मिलता है। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका उल्लेख, इसका वर्णन मुंडको उपनिषद में मिलता है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। अब कह रहा है कि छंदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद है। उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद कौन है? छंदोग्य। छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, जबकि मैत्रायणी उपनिषद सबसे नवीन उपनिषद है। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है और मैत्रायणी उपनिषद सबसे नवीन उपनिषद है। तथा बृहदारण्यक, देखिए ये नाम से ही लग रहा है, बृहदारण्यक, बृहद मतलब बड़ा। बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद जो है वो सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद सबसे नवीन उपनिषद है तथा बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद जो है वो सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक बहुत ही प्रचलित कथन है, बहुत ही प्रचलित वक्तव्य है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, आप सभी ने ये वाक्य कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा। अक्सर ये किताबों पे, विद्यालयों में, कॉलेजों में ये लिखा पाया जाता है। अक्सर ये लिखा पाया जाता है ये वाक्य तमसो मां ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ होता है आग की तरह जलो। ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका वर्णन जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कौन से तत्व कहाँ पाए जाते हैं, किस उपनिषद में पाए जाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर लें, क्योंकि ये ऐसे ही इसके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि सत्यमेव जयते, भारत का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ पाया गया? तो आपका जवाब होना चाहिए मुंडको उपनिषद। उसी प्रकार अगर आपसे पूछता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका उल्लेख किस उपनिषद में पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक और है
सत्यकाम जबाल, यह एक कथा है, एक कहानी है, सत्यकाम जबाल। इस कहानी में कुंवारी माँ का वर्णन है, ठीक है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। सत्यकाम जबाल एक कुंवारी माँ की कहानी है जिसका वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। सत्यकाम जबाल कहानी जिसमें कुंवारी माँ के जन्म, कुंवारी माँ का वर्णन है, कुंवारी माँ का कहानी है, उसका उल्लेख भी छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। इसके आगे देखिए, उमा हेमवती, उमा हेमवती आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? केन उपनिषद में, केन उपनिषद में। देखिए अब सत्यकाम जबाल उपनिषद, सत्यकाम जबाल कथा जिसमें एक कुंवारी माँ का वर्णन है, उसका उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, तथा उमा हेमवती की आख्यान जो है वो केन उपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ये एक ऐसा वाक्य है, यह एक ऐसा कथन है जो पूरे भारत में प्रचलित है, जिसके लिए भारत जाना जाता है। सही अर्थों में अगर इसका कोई परिचय देता है तो वो है भारत। भारत में ये कथन, ये कहानी, ये हम अक्सर अपने पुराने जो भी लोग हैं, अपने दादा दादी या हर जगह सुनते हैं, अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ होता है अतिथि देवता के समान होता है, ठीक है। इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि जो भी हमारे दरवाजे पे, जो भी हमारे चौखट पे कोई अतिथि आता है तो उसका हम इज्जत करते हैं, उससे हम भगवान की तरह मानते हैं, उसको हम मतलब पूजते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं, उसके आदर सम्मान में कोई कमी ना रहे उसके लिए तत्पर रहते हैं। तो इस अर्थ को चरितार्थ करता है अतिथि देवो भव। ये सभी जितने भी हम भारतीय हैं इस अर्थ को चरितार्थ करते हैं। इसका भी जो उल्लेख है, इसका जो उल्लेख है अतिथि देवो भव, इसका उल्लेख भी तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, ठीक है। सत्यकाम जबाल हो गया छंदोग्य उपनिषद, उमा हेमवती केन उपनिषद, अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद। इसके बाद है सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, इसका उल्लेख भी तैत्तिरीय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, ठीक है। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद तथा सदा सत्य बोलो तैत्तिरीय उपनिषद में ही मिलता है। आइए आगे देखते हैं, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह है मैत्रायणी उपनिषद में। त्रिमूर्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मैत्रायणी उपनिषद में, ठीक है, मैत्रायणी उपनिषद में। ये आप मतलब इसको नोट डाउन कर ही लें और इसको कंठस्थ कर लें, इसको याद कर लें। और मैं जिस प्रकार से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये, ताकि आपको बहुत आसानी से, बहुत ही मतलब सहजता से समझ में आ जाए, ताकि आप कभी से भूल ना पाएँ। इसके सवाल जो है ना, ये इसी प्रकार के आते हैं। आपसे सीधा सीधा ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि त्रिमूर्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में पाया गया? तो आप अगर इसे जानते रहेंगे, इसे पढ़े रहेंगे, तो मैत्रायणी उपनिषद आप इसको सही कर चुके होंगे। सदा सत्य बोलो, ये जो कथन है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि तमसोमय ज्योतिर्गमय का वर्णन कहाँ है, तो आप तुरंत इसका जवाब दे देंगे छंदोग्य उपनिषद। उसी प्रकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केन एवं प्रश्न उपनिषद गद्य पद्य दोनों रूपों में है, ठीक है। अब देखिए, उपनिषद की परिभाषा हम समझ गए। उपनिषदों की संख्या 108 है, ये भी जान गए, जिनमें से 12 उपनिषद को ही केवल प्रमाणिक माना गया है। उन 12 उपनिषदों में से केवल 10 पर ही शंकराचार्य द्वारा टीका लिखा गया है। और इन 108 उपनिषदों में से केन और प्रश्न, 108 उपनिषदों में से केन और प्रश्न दो ऐसे उपनिषद हैं जो गद्य एवं पद्य दोनों भागों में, दोनों रूपों में मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं वेदांग, ठीक है। वेदांग, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेदांग कहते किसे हैं। तो वेदांग से तात्पर्य है हमारा, वेदांग उसे कहते हैं या वेदांग की रचना इसलिए की गई कि वेदों को
सही तरह से सरलता से समझने के लिए तथा कर्मकांडों के प्रतिपादन के लिए वेदांगों की स्थापना, वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, यानी कि वेदों को सरलता से समझने के लिए एवं कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांगों की रचना की गई। और इन वेदांगों की संख्या कितनी है? तो इन वेदांगों की संख्या है 6। ठीक है, इन वेदांगों की संख्या कितनी है? 6, जिनमें से कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, इन सभी वेदांगों का जिक्र कहाँ दिया है? मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद से ही हमें वेदांग की संख्या 6, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी का वर्णन मिलता है। ठीक है, वेदांग समझ गए कि वेदों को भली भांति, वेदों को सरलता से समझने के लिए एवं उनके कर्म कांडों के प्रतिपादन के लिए या उनमें सहायता के लिए वेदांगों की रचना की गई। इन वेदांगों की संख्या 6 है और इन सभी 6 वेदांगों का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में। और इन्हीं वेदांगों को आगे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए देखते हैं अब इन वेदांगों को, जिसमें पहला है शिक्षा। शिक्षा, अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, शिक्षा जो वेदांग है इसकी रचना वैदिक वाक्यों को स्पष्ट उच्चारण के लिए, शिक्षा वेदांग की रचना वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण के लिए की गई तथा शिक्षा संबंधी प्राचीनतम जो साहित्य है वो प्रतिशाख्य है। अब देखिए, वेदांगों की संख्या 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। इनमें से हम जिक्र करेंगे शिक्षा का। तो वैदिक साहित्यों या वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण के लिए शिक्षा के वेदांग की रचना की गई, जिसका संबंध किससे है? शिक्षा से है। हम शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य जो है वो है प्रतिशाख्य। ठीक है, प्राचीनतम साहित्य कौन है? प्रतिशाख्य। आगे देखिए, कल्प, इनमें कर्म कांडों से संबंधित विधि एवं नियमों का उल्लेख मिलता है। शिक्षा से संबंधित समझ गए, शिक्षा से समझ गए कि वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण के लिए इसकी रचना की गई और सबसे प्राचीनतम अगर कोई साहित्य है तो वो है प्रतिशाख्य। और आगे आते हैं हम कल्प, इसमें कर्म कांडों से संबंधित विधि नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कल्प में कर्म कांड से संबंधित विधि एवं उसके नियमों का वर्णन या उल्लेख किया गया है। आगे आते हैं व्याकरण, शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। इसमें शब्दों के समास, शब्दों के व्याकरण, शब्दों के निर्माण का जिक्र किया गया है। ठीक है, व्याकरण का मतलब ही आप समझते हैं कि क्या होता है। तो शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो 5वीं शताब्दी की प्रमुख रचना है। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है और पाणिनि द्वारा 5वीं शताब्दी में लिखी गई अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे प्रमुख साहित्य, प्रमुख पुस्तक या प्रमुख ग्रंथ मानी जाती है। ठीक है, आगे आते हैं निरुक्त। निरुक्त से अब क्या मतलब है? निरुक्त से मतलब है कि शब्दों की उत्पत्ति एवं निर्वचन से संबंधित जो ग्रंथ है, जो साहित्य है, उसे हम निरुक्त कहते हैं। शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। ठीक है, यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने। अब देखिए, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं एवं निरुक्त की रचना यास्क ने की थी तथा जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। निरुक्त जो है भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र को निरुक्त कहा जाता है। निरुक्त की रचना यास्क ने की थी एवं यास्क द्वारा रचित निरुक्त को भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, छंद, पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए, छंद पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई। ऋग्वेद की प्रसिद्ध छंद त्रिष्टुप है। ठीक है, छंद से क्या तात्पर्य है कि पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई। तथा ऋग्वेद का प्रसिद्ध छंद कोई है तो वो है त्रिष्टुप।
तथा पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र भी प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ज्योतिषी, जैसा कि देखिए इसमें नाम से ही लग रहा है ज्योतिषी। ठीक है, तो ज्योतिषी शास्त्र के विकास के लिए जिस शास्त्र का निर्माण किया गया, जिस शास्त्र की रचना किया गया, उसे ज्योतिषी कहते हैं। ठीक है, इसमें देता है कि इसकी प्राचीनतम जो रचना है वो वेदांग ज्योतिष है। ठीक है, ज्योतिषी, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है, ज्योतिष शास्त्र के विकास का वर्णन है, एवं इसकी जो प्राचीनतम रचना है यानी ज्योतिष जो वेदांग है, इसकी जो प्राचीनतम रचना है वो क्या है, वेदांग ज्योतिष। ठीक है, जिसकी रचना लगध मुनि द्वारा की गई। समझ में आ गया? देखिए आप फिर से देखते हैं एक बार। वेदांग, वेदांग का अर्थ आप समझ गए। इसके बाद की संख्या 6 है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष है। ठीक है, शिक्षा, इसका संबंध वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण के लिए है। ठीक है, इसकी बात है कल्प, इसमें कर्म कांडों से संबंधित विधि विधान दिए गए हैं। इसकी बात है व्याकरण, जिसमें शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। व्यास द्वारा रचित निरुक्त को ही भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना गया। इसके बाद है छंद, तो जिसमें पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई, और ऋग्वेद का प्रसिद्ध छंद त्रिष्टुप है तथा पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र भी प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं ज्योतिष पे, जिनमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसकी प्राचीनतम रचना वेदांग ज्योतिष है, जिसकी रचना लगध मुनि ने की थी। ठीक है, ज्योतिष की प्राचीनतम ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है, जिसकी रचना लगध मुनि ने की थी। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की थी, तो आपका जवाब होगा लगध मुनि। ठीक है, अब देखिए सूत्र। ठीक है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र का निर्माण किया गया, जिसकी संख्या 3 है। हम जिक्र करेंगे सूत्रों को। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों का निर्माण किया गया। अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मतलब उनकी स्थिति को बनाए रखने के लिए, उससे यथास्थिति कायम रखने के लिए जिसकी रचना की गई वो सूत्र कहलाते हैं। अर्थात वैदिक साहित्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्रों का निर्माण किया गया, और इन सूत्रों की संख्या कितनी है? 3 है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र का इसका संबंध यज्ञ अनुष्ठान से है। गृह सूत्र, इसमें लौकिक, परलौकिक तथा गृहस्थ जीवन का वर्णन है। और इसमें अगर हम धर्म सूत्र की बात करें तो सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख धर्म सूत्र में ही मिलता है। ठीक है, सूत्र किसे कहते हैं? तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र का निर्माण किया गया, जिसकी संख्या 3 है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र का तात्पर्य है यह यज्ञ, बलि, राज्याभिषेक, इनके नियम कानूनों का इसमें उल्लेख किया गया है। गृह सूत्र की बात करें तो यह गृहस्थ जीवन, लौकिक, परलौकिक जीवन का इसमें वर्णन मिलता है। और अगर हम धर्म सूत्र की बात करें तो सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख हमें धर्म सूत्र में ही मिलता है। ठीक है, एक शुल्ब सूत्र है, शुल्ब सूत्र, जिसका आप नाम सुने होंगे, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, ठीक है, शुल्ब सूत्र। यह शुल्ब सूत्र जो है वो स्रोत सूत्र का ही भाग है। शुल्ब सूत्र जो है वो स्रोत सूत्र का ही भाग है, जिसमें भारतीय रेखा गणित का पहली बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, स्रोत सूत्र में ही भारतीय रेखा गणित का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, ये जो शुल्ब सूत्र है वो स्रोत सूत्र का ही भाग है, और इसमें ही यानी शुल्ब सूत्र में ही प्रथम बार भारतीय रेखा गणित का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखिए स्मृतियाँ। ठीक है, स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र। स्मृतियों या धर्मशास्त्र की जो रचना का काल है ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पूर्व मध्यकाल तक इसको माना जाता है। यानी कि स्मृतियों या धर्मशास्त्र का जो काल है इसे 2री शताब्दी, 2री ईसा पूर्व शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक इसके रचना का काल माना जाता है। ठीक है, स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र। ठीक है, देखिए स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र जो है ना, ये एक विधि ग्रंथ है। इसमें नियमों, कानूनों का वर्णन किया गया है। और ये जो स्मृति या धर्मशास्त्र है, इसका जिक्र जो है जब हम
सूत्र पढ़ रहे थे जिसकी संख्या 3 है, और उस तीसरे सूत्र में जो धर्म सूत्र है, इस धर्म सूत्र में ही स्मृतियों का वर्णन मिलता है, और स्मृतियों का निर्माण जो है वो धर्म सूत्र से ही हुआ है, इसलिए इसे धर्म सूत्र भी कहा जाता है। अर्थात स्मृतियों का निर्माण सूत्रों के जो धर्म सूत्र है उससे हुआ है, और इसी आधार पर स्मृतियाँ या धर्म सूत्र भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये जितनी भी स्मृतियाँ रही हैं ना, ये जितनी भी स्मृतियाँ रही हैं वो सभी स्मृतियाँ विधि से संबंधित रही हैं, और विधि से तात्पर्य होता है कानून, नियम, प्रशासन से संबंधित नियम इसमें नहीं है, इसमें संबंधित है धर्म से संबंधित कानून, इसमें आते हैं विधि से संबंधित कानून, इसमें आते हैं जाति से संबंधित कानून। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे प्रमुख स्मृतियों के बारे में। देखिए, तो सबसे पहला स्मृति है हमारा मनुस्मृति। मनुस्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृति और सबसे प्रामाणिक स्मृति भी माना जाता है। मनुस्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृति और सबसे प्रामाणिक स्मृति भी माना जाता है। इन सभी तथ्यों से, इन सभी विषयों से सामान्यतः ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से स्मृति का संबंध किस काल से है। ठीक है, तो चलिए हम उसको देखेंगे। यहाँ पर उसका एक छोटा सा डेटा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, तो आइए देखते हैं। देखिए, स्मृतियाँ या धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी से पूर्व मध्यकाल तक इनकी रचना हुई। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख स्मृतियाँ, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मनुस्मृति का। तो मनुस्मृति की रचना का जो काल है वो 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व है। यह सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक स्मृति है, जिसकी रचना शुंग काल में हुई थी। रचना शुंग काल में हुई थी। ठीक है, आपसे सीधे सवाल पूछ सकता है कि मनुस्मृति की रचना जो है वो किस काल में हुई थी? शुंग काल में। ठीक उसी प्रकार अब हम यहाँ आते हैं। देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृति माना जाता है, जिसमें से मनुस्मृति को सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक स्मृति माना जाता है। ये सभी स्मृतियाँ विधि से संबंधित है, विधि विधान और कानून से संबंधित हैं। ठीक है, अब देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति। एक और मैं बात बता दूं आपको कि जो मनुस्मृति है ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का आधार है। सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का और कोई प्रथम विधि, कोई प्रथम कानून है या प्रथम मतलब कानून की जो पुस्तक है वो है मनुस्मृति। ठीक है, इसी में वर्णनों का वर्णन किया गया है, जाति व्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति के जो काल है वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच का, और यह जो है मरुत्तर काल में इसकी रचना हुई थी। याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किस काल में हुई थी? मौर्योत्तर काल में। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? शुंग काल में। याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किस में हुई थी? मौर्योत्तर काल में। ठीक उसी प्रकार अब नारद स्मृति, इसकी रचना का जो काल है 300 ईस्वी से 400 ईस्वी है। नारद स्मृति की रचना का काल क्या है? 300 ईस्वी से 400 ईस्वी, और यह जो है गुप्त काल में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, इसके बाद है पराशर स्मृति। इसका जो काल है वो है 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। ठीक है, पराशर जो है, पराशर स्मृति, इसकी रचना का काल है 300 ईस्वी से 500 ईस्वी, और इसकी जो रचना हुई थी गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है, पराशर स्मृति की एक और विशेषता है कि पराशर स्मृति में ही सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति माना गया है। ठीक है, पराशर स्मृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पराशर स्मृति में ही सर्वप्रथम कृषि को ब्राह्मण धर्म की वृत्ति माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कात्यायन स्मृति। देखिए, कात्यायन स्मृति, इसका जो काल है वो है 400 ईस्वी से 600 ईस्वी, और इसका भी रचना जो है गुप्त काल में ही माना जाता है। नारद स्मृति की रचना का काल गुप्त काल, पराशर स्मृति की रचना का काल गुप्त काल, एवं कात्यायन स्मृति की रचना का जो काल है गुप्त काल ही है। साथ में बृहस्पति स्मृति, बृहस्पति स्मृति का जो काल है वो भी गुप्त काल को ही माना जाता है। गुप्त काल में ही बृहस्पति स्मृति की भी रचना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवल स्मृति। इन सभी स्मृतियों से देवल स्मृति सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, और देवल स्मृति में ही सबसे पहले वे हिंदू जो मुस्लिम हो गए थे उन्हें पुनः हिंदू बनाने के लिए उनका नियम उसमें उल्लेखित किया गया है। यानी देवल स्मृति में ही उस नियमों, विधि विधानों का वर्णन किया गया है जिसमें वे हिंदू जो हिंदू से मुसलमान हो गए थे उन्हें पुनः हिंदू बनाने के लिए उनके नियमों का उल्लेख, उनके नियमों का वर्णन मिलता है। देवल स्मृति में ही इन नियमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है,
ये समझ गए स्मृति आप। अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। और मेरी आपसे ये आग्रह है, विनती है कि अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे अपना प्रेम, अपना स्नेह देकर प्रोत्साहन करें, क्योंकि मुझे आपके प्रेम और स्नेह से ही हौसला मिलता है आगे कुछ करने का। और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, जय हिंद।